क्या आप जानते हैं कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए किसी परमाणु बम की जरूरत नहीं, बस समुद्र के एक छोटे से रास्ते को बंद कर दीजिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगी। आज हम उसी ताकत की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास में दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा रहा है, क्या वो ब्रिटेन था या आज का अमेरिका या आने वाला चीन? इन सब में एक बात कॉमन है, इन्होंने जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर राज किया। आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ बड़ी सेना, मिसाइल या परमाणु बम नहीं होता। असली ताकत होती है कंट्रोल, और ये कंट्रोल सीमाओं से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों से आता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स का आज सबसे बड़ा सच यही है कि सी रूट्स पर राज का मतलब दुनिया पर राज। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे समुद्र के कुछ पतले से रास्ते पूरी दुनिया की किस्मत तय करते हैं। आप जरा अपने आसपास देखिए, जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डल रहा है, या यहाँ तक कि जो अनाज और दवाइयाँ आपके घर में हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? हैरानी की बात यह है कि दुनिया का लगभग 90% व्यापार हवाई जहाज या ट्रेन से नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते होता है। हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहां एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाता है। यानी अगर समुद्र रुक गया तो दुनिया रुक जाएगी। अब सवाल यह है कि समुद्र तो बहुत बड़ा है, जहाज कहीं रास्ता तो कहीं से भी निकल सकता है, कोई भी रास्ते से कहीं से भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जमीन पर हाईवे होते हैं वैसे ही समुद्र में भी तय रास्ते होते हैं जिन्हें हम सी रूट्स कहते हैं। जहाज अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाते, उन्हें सबसे छोटे, सबसे सुरक्षित और गहरे पानी वाले रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि पूरी दुनिया का समुद्र खुला नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां समुद्र बहुत संकरा हो जाता है, जैसे किसी बोतल की गर्दन। इन्हें हम चोक पॉइंट कहते हैं, और जो देश इन चोक पॉइंट को कंट्रोल करता है वही असली सुपर पावर बनता है। आइए दुनिया के सबसे खतरनाक और जरूरी रास्तों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यह एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि अगर यह बंद हो जाए तो एशिया की आधी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। चीन, जापान और साउथ कोरिया का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। खासकर चीन का लगभग 80% तेल और कच्चा माल इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। इसे चीन की लाइफलाइन कहा जाता है। चीन को हमेशा यह डर सताता रहता है कि अगर कल को भारत या अमेरिका ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो चीन के पास तेल नहीं पहुंचेगा, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और बिना लड़े ही घुटने टेक देगा चीन। दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है स्वेज नहर, या मिस्र में बना एक मानव निर्मित रास्ता है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। आपको साल 2021 याद होगा जब एवन गिवन नाम का एक बड़ा विशाल समुद्री जहाज इस नहर में फंस गया था। सिर्फ 6 दिन के लिए रास्ता बंद हुआ था, और नतीजा क्या हुआ था? पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान रोजाना हो रहा था। सिर्फ एक जहाज के फंसने से टॉयलेट पेपर से लेकर कारों के पार्ट्स तक की सप्लाई रुक गई थी। यह घटना साबित करती है कि ये रास्ते कितने नाजुक और कितने जरूरी हैं। तीसरा और सबसे संवेदनशील रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट या फारस की खाड़ी में है। इससे दुनिया का ऑयल स्विच कहा जाता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे देशों का तेल इन्हीं रास्तों से दुनिया भर में जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो ईरान सबसे पहले इसी रास्ते को बंद करने की धमकी देता है, और जैसे ही यह धमकी मिलती है पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। सोचिए, यानी यहाँ कुछ एक छोटा सा झगड़ा हुआ भारत में आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। अब इस सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? यही कि आज की लड़ाई बदल चुकी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जमीन के लिए लड़ते थे, लेकिन आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स वॉर बंदूक तोप से नहीं लड़ी जाती। आज की लड़ाई सप्लाई कंट्रोल। अगर आप अपने दुश्मन देश का समुद्री रास्ता रोक दें तो उसका समुद्री रास्ता रोक दें, उसका तेल रोक दें, उसका खाना रोक दें, तो आप बिना एक गोली चलाए उस देश को हरा सकते हैं। आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उसकी नेवी दुनिया के हर बड़े समुद्री रास्ते पर मौजूद है। वो जब चाहे जिसे चाहे रोक सकता है, और यही बात चीन को रात भर सोने नहीं देती। चीन जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, लेकिन उसके समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं है। इसलिए चीन पिछले कुछ सालों से पागलों की तरह अपनी नेवी बढ़ा रहा है। वो दुनिया भर में बंदरगाह खरीद रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर हो, श्रीलंका का हम्बल टोटा हो या अफ्रीका के देश। चीन साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। यह सब व्यापार के लिए नहीं है, यह सब उस समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के लिए है
चीन चाहता है अमेरिका की नेवी का दबदबा खत्म हो और समुद्र पर उसका कंट्रोल हो जाए। अब इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है? दोस्तों, भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो चीन के पास भी नहीं, और वो है हमारी लोकेशन। जरा भारत के नक्शे को देखिए। भारत हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में बैठा है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार जो पूर्व से पश्चिम जाता है वो भारत के नीचे से होकर गुजरता है। हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो मलक्का स्टेट के बिल्कुल मुहाने पर हैं। इसे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी तो भारत के पास यह क्षमता है कि वो चीन की सप्लाई लाइन को काट सकता है। इसलिए आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सब भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक और क्वाड, ये सब रणनीतियां भारत के इर्द गिर्द घूम रही हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि हिंद महासागर का राजा भारत है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, इतिहास गवाह है। पुर्तगालियों ने भारत पर राज किया क्योंकि उनकी नेवी मजबूत थी। अंग्रेजों ने दुनिया पर राज किया क्योंकि उनका समुद्र पर कब्जा था। आज अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। आने वाले समय में वही देश दुनिया का नेतृत्व करेगा जो समुद्र को कंट्रोल करेगा। इसलिए याद रखिए, युद्ध हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध नक्शे और समुद्र से जीते जाते हैं। समुद्र पर राज ही असली में दुनिया पर राज है। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स का यह गहरा खेल समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि नॉलेज ही असली पावर है। जियो पॉलिटिक्स को रटिए मत, उसे समझिए। मैं हूं आपका दोस्त धीरज। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।